हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। आज हम बनाएंगे गाजर गोभी शलगम का सर्दियों वाला मिक्स अचार। ये लाजवाब रेसिपी मेरी दादी की है जिसे मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने बहुत पसंद किया। कैसे पसंद किया मैं अभी बताती हूँ। मैं यूट्यूबर के अलावा एक होम शेफ भी हूँ और ऑर्डर पर अचार बना के सेल करती हूँ। पिछले साल सबने ये वाला अचार इतना पसंद किया कि मैंने 150 किलो से भी ज्यादा का ऑर्डर पूरा किया। वही वाली रेसिपी आप सभी के संग शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इन सारी सब्जियों से हम बनाएंगे ये अचार। आधा किलो गाजर, आधा किलो शलगम, एक फूल गोभी जो कि आधा किलो के बराबर है, 100 ग्राम हरी मिर्च और 100 ग्राम अदरक। आहा, सर्दियों की धूप का नजारा देखिए। मैं तो अंदर काम कर ही नहीं सकती, मैं जा रही हूँ बाहर और वहीं पर छीलूंगी और काटूंगी सब्जियाँ। जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में बैठकर। सॉरी, ये गाना दिमाग में आया, सोचा आप लोगों को भी सुनाऊं। अब आगे चलते हैं हम। ये सारी सब्जियां छिल गई हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कि इसे कैसे काटें। गाजर को पहले हम 5 टुकड़ों में काट लेंगे, फिर हर टुकड़े के पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह के स्लाइसेस। इसी तरह से हम शलगम के भी 3 बड़े हिस्से कर लेंगे, फिर उन हिस्सों के पतले पतले स्लाइसेस काट लेंगे। चाहे तो बीच में से इस तरह से कट दे करके पीसेस और छोटे कर सकते हैं। देखिए पीसेस कुछ इस तरह के रहेंगे। फूल गोभी के हम नॉर्मल फ्लोरेट्स काट लेंगे जैसे हम सब्जी के लिए काटते हैं। हरी मिर्च के तो डंठल हमने हटा के धो के सुखा दिया था, तो अब हम इसे बाइट साइज में काट लेंगे जो खाने में भी इजी होता है। अदरक के हम जूलियन कर लेंगे, यानी कि पतले पतले स्लाइसेस काट लेंगे। देखिए इस तरह के स्लाइसेस। फिर से एक बार चलते हैं धूप की दर्शन करने। मैंने सारी कटी हुई सब्जियों को 1 घंटे के लिए सूखने के लिए धूप में छोड़ दिया है। मॉइस्चर जितना कम होगा सब्जियों में, अचार की शेल्फ लाइफ उतनी ही लंबी होगी, अचार जल्दी खराब नहीं होगा। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे तब तक ये सब्जियां धूप में सूख जाएंगी, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। अब हम अचार के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। हम 8 टेबलस्पून या 100 ग्राम काली सरसों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये हम बस 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। इसमें से मॉइस्चर चला जाएगा जो अचार की शेल्फ लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और ठंडा होने पे पीस लेंगे। देखिए कुछ इस तरह का हम दरदरा पाउडर पीसेंगे। इसको हम अलग रख लेते हैं। अब हम कुछ साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। पैन में हम डालेंगे 8 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 4 टीस्पून मेथी दाना। 4 से 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे इनका मॉइस्चर भी निकल जाएगा और ये आराम से पिस भी जाएंगे। रोस्टेड स्पाइसेस को हम ट्रांसफर कर लेंगे एक मिक्सी के जार में और इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे। पिसे हुए पाउडर का टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा। वेजिटेबल पीसेस को धूप में सूखते हुए 1 घंटा हो गया है, तो इन्हें मैं उठा करके किचन में ले आती हूँ। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। चलते हैं मिक्सिंग की तरफ। उसके लिए हम चढ़ा देंगे एक पैन को गैस पे और उसमें डाल देंगे 1.5 कप सरसों का तेल। तेल को हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। किसी भी अचार में तेल बॉईल होके ठंडा होके तब डलता है। उसका रीजन ये है कि बॉईल होने के बाद तेल में से सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं। देखिए तेल एकदम बॉईल हो गया है, उसमें से धुआं भी निकल रहा है। सभी चीजें ठीक से मिक्स करने के लिए पहली वाली कढ़ाई छोटी थी, तो मुझे तेल इस वाले बड़े कढ़ाई में ट्रांसफर करना पड़ा। तेल बॉइलिंग हॉट से थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून हल्दी, 4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चुटकी हींग, पिसा हुआ सरसों का पाउडर, पिसा हुआ साबुत मसालों का पाउडर और 6 टीस्पून नमक। सारे मसालों को चला चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें डालेंगे कटे हुए अदरक और हरी मिर्च। फिर हम उसमें डालेंगे कटी हुई सब्जियों और मसालों को चला चला के अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। सब्जियों को 7 से 8 मिनट तक ढक के पकाएंगे, लेकिन हर 2 मिनट में ढक्कन हटा के सब्जियां चलाएंगे। इस तरह से सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। हमको यहाँ पे सब्जियों को पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। कुछ लोग सब्जियों को काट के उसे बॉईल कर लेते हैं, लेकिन उससे सब्जी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और अचार खराब होने का डर है। तो पानी में बॉईल करने की जगह कढ़ाई में इस तरह से वेजिटेबल्स को पकाना मैं प्रेफर करती हूँ। इसलिए मैं सब्जी को ढक करके यहाँ पे थोड़ा सा पका लेती हूँ। जब वेजिटेबल्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम उसमें डालेंगे 2/3 कप विनेगर। मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज करती हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। व्हाइट विनेगर भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। गैस को कर देंगे बंद। विनेगर से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव है तो उसकी वजह से अचार बहुत लंबे समय तक चलता है। ठंडा होने के लिए हम उसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अचार में से।
अब क्योंकि मैं बल्क में ऑर्डर्स के हिसाब से अचार बनाती हूँ, तो मैं इन कांच के जार्स में अचार भरने से पहले उन्हें उबलते पानी में धो के धूप में सैनिटाइज करती हूँ, जिसकी वजह से अचार कभी खराब नहीं होता। जार में अचार भरते समय चमचा और हाथ साफ और सूखे होने चाहिए। अचार का सबसे बड़ा दुश्मन मॉइस्चर होता है, जो अचार को सबसे जल्दी खराब करता है। इस अचार को आप 3 से 4 महीने तक रख के खा सकते हैं और अगर फ्रिज में रखेंगे तो साल भर इसका मजा उठा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।